सही है, कंप्लीट ना रहा, चलो ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सारणिक। डिटर्मिनेंट, साड़ी की इंग्लिश क्या होती है? डिटर्मिनेंट, ये होता है MANT। चलो ठीक। तो हम जानेंगे सारणिक। देखो सारणिक के कुछ गुणधर्म है, उसको पढ़ लेते हैं थोड़ा। सारणिक किसे कहते हैं, सारणिक क्या होता है, तब फिर हम सवालों को हल करेंगे। चल, प्रश्नावली 4.1 सीधे हम हल करते हैं, क्योंकि पहले मैंने बता दिया है, आप भी पढ़ाया तो आप भी में बताया ना, 2x2 का आव्यूह है। उसी तरह सारणिक भी रहेगा, हल करने का तरीका भी उसका वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा। जैसे 2x2 का सारणिक हो गया, 2x2 का बताए थे आव्यूह होता है ना, वैसे ही इसमें भी पंक्ति स्तंभ रहेंगे। समझ गए, इसमें भी पंक्ति स्तंभ रहेंगे। तो प्रश्नावली जो है इसमें इसका पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या दिया है? 1 से 2 तक सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। सारणिकों का मान ज्ञात करने का मतलब होता है सारणिक को हल करके छोटा से छोटा मान बताओ तुम। तो पहले 2x2 का सारणिक है, देखो दिया है 2 -5 4 -1। ये 2x2 का सारणिक है, इसमें 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति हैं। आप भी में मैंने सब बताया है। तो अब इसको क्या करना है? हल करना है। तो हल करने का तरीका मैंने बताया है, ऊपर से हमेशा नीचे गुणा करते हैं। समझ गए, हमेशा पहले इसका गुणा करेंगे, फिर माइनस इसका गुणा करेंगे। आप भी में पढ़ रहे थे ना, तो इसको हल करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 गुणे -1 -4 गुणे -5, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 20, यानी कि 18। इसका आंसर क्या जाएगा? 18। ये हल हो गया, सारणिक का सरल मान। इसी तरह हल करते हैं। ये 2x2 का था तो डायरेक्टली हमने हल कर लिया। अभी कोई 3x3 का आएगा तो फिर उसको हल करने का तरीका व्युत्क्रमणीय आव्यूह जब निकाल रहे थे तो बताए थे। समझ गए, तो ये हो गया। चलो इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। इसका दूसरा सवाल है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा cos थीटा। आसान है, बस ये चैप्टर आसान होगा जब अगले वाले में बढ़ेंगे तो सारणिक का गुणधर्म कुछ बताएंगे। सारणिक की प्रॉपर्टी मतलब एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में जोड़ सकते हैं, एक स्तंभ को दूसरे स्तंभ में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी बताएंगे। तो अगली प्रश्नावली थोड़ा सा तुम्हें कठिन होगी, पहली आसान है, बस सरल करना है। तो ये देखो, गुणा करने का नियम हमेशा ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, माइनस इसका कभी इसका इसमें गुणा करके फिर इसको मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझ गए, यानी कास का कास में करोगे तो क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस, अब फिर इसका इसमें गुणा करके लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान 1 होता है। तो ये दूसरा का पहला था। अब दूसरा का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा का दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1।
सरल करना है। सरल करने का मतलब सारणिक को हल करना है, तो बस इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, समझ गए। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसका गुणा करोगे तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इसका गुणा करोगे तो माइनस ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा हमें, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, यही मिलेगा ना। अब देखो ये एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं, गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, एक्स के घाते 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 का करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, समझ में आया। और ये सूत्र है ए प्लस बी ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, हाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ पे। इसमें से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, एक्स से एक्स कट जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं ठीक, एक का गुणा प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना, एक्स भी कटेगा, देखो गुणा करने में एक्स का किए तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स का माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स का एक में तो प्लस एक्स हो गया, एक का करोगे एक्स स्क्वायर में तो प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि ये प्लस है ना, प्लस का प्लस में गुणा हुआ है तो एक्स स्क्वायर भी तुम्हारा कट जाएगा, और बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है ना। हाँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह इसको सरल कर लेंगे हम। गुणा सही हुआ है ना, गुणा सही हो तो ठीक है। चलो अब अगले सवाल तीसरे नंबर पे चलते हैं। इसी तरह सरल करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, ए बराबर दिया है एक 4 2 2, ये आप भी हमें दे दिया है, तो दिखाइए कि ये, समझ गए। अगर a बराबर दिया है, ये आप भी का चिन्ह दे दिया है ये, लेकिन सारणी की है, आप भी ये इतना बराबर इतना होगा, समझ गए। तो माड ए इसी को सारणिक कहते हैं, माड ए नहीं ये सारणिक है, समझ गए। और माड भी कह सकते हो। तो क्या करना है, इसमें a बराबर दिया तो 4 का गुणा कर दो, 2 का गुणा कर दो, देखो कैसे करना है। ये 2a का मतलब है कि 2 का इसमें गुणा करना है, समझ गए। सारणिक में 2 का गुणा करना है, तो LHS अगर हम लें तो ये है 2a, तो 2 और a का जो मान है, a का जो मान है उसको लिख लो 1 4 2 2, गुणा कर लो, 2 4 8 4, ये इसको हल करेंगे तो 4 दूना 8 माइनस 8 चौका 32, तो कितना आ जाएगा 24 माइनस 24, इसको हल करेंगे तो 4 और सारणी के को हल कर लो, 1 4 2 2, 4 गुणे इसको हल करो, 2 4 दूना 8, तो 4 गुणे 6 बचेगा, तो 6 चौका माइनस 24, दोनों आ गया बराबर, तो लिख देंगे कि बराबर होगा। देखो दोनों में अंतर क्या था,
अंतर ये था कि सारणिक 2a का मतलब हो गया कि 2 का इसमें गुणा कर देना है, तो 2 का मैंने गुणा कर दिया। इसका ये मतलब था ये देने का कि पहले तुम सारणिक a का मान निकालो, पहले सारणिक a का मान निकालो फिर गुणा करो। हाँ लगा लो, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। 4 का सीधे इसमें फिर हल करोगे तो देखो 4 का सीधे गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हल करो तब हो सकता है, करके देखो जरा, नहीं होगा। उसके कहने का जो मतलब है, जिस ढंग से दिया है वो करें। ये कहने का इसका मतलब है, ये माड होता है। माड का मतलब इसकी वैल्यू, ए की जो वैल्यू है तुम पहले निकालो। सारणिक के का मतलब इसकी पहले वैल्यू निकालो फिर 4 की गुणा करो, 4 का गुणा करो। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्ट तुम गुणा करो, सारणिक में 2 का गुणा करो। तो वैसे ही किया गया है। अगर ये नहीं समझोगे, सीधे सीधे गुणा कर दोगे तो अंतर आ जाएगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। हाँ 4 नंबर इसी तरह लगा सकते हो। हाँ 3x3 का है, चलो बता दे रहे हैं। बस जो ये समझाएं, समझ में आया है कि नहीं, इस ये मतलब दोनों अलग है, दोनों अलग है। चार नंबर देख लेते हैं। ए बराबर देखो दिया है 1 0 0, अच्छा इधर से 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ए बराबर दिया है तो हमें करना क्या है इसमें, हाँ सारणिक 3a बराबर 27। देखो इसका मतलब ये है कि तुम सारणिक में 3 का गुणा करो, गुणा करने के बाद इसका मान निकालो। और इसका मतलब है कि 27 में सारणिक का जो मान है उसमें गुणा कर दो, दोनों में यही अंतर। तो पहले सारणिक 3 है तो हम 3 का गुणा कर लेते हैं, 3 का गुणा कर लो, 1 0 0 0 1 0 1 2 4, 3 का गुणा करो, 3 0 0 0 3 0 3 12। अब देखो इसका हम मान निकालेंगे, 3x3 का सारणिक है ना, तो इसका कैसे मान निकालेंगे। तो देखो किसी ये 0 0 है तो बाकी सब 0 होगा। सारणिक का चिन्ह मैंने बताया है ना, प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना। 3x3 का सारणिक होगा तो ये इसका चिन्ह होता है। अब देखो ये भी 0 हो गया है, किसी एक पंक्ति या स्तंभ से इसका विस्तार करते हैं। मैंने बताया है जब व्युत्क्रमणीय अवयव निकाल रहे थे तो पहला लेंगे 0 तो सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 है तो 12 को लेंगे केवल, तब इससे विस्तार कर देंगे, समझ गए। 12 से तो 12 है, ऊपर से कर सकते हो वही होगा, मान सेम आएगा। लेकिन देखो ऊपर से 3 लोगे फिर ये लिया जाएगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। वह हम पंक्ति लेते हैं, ये 0 0 तो 0 ही आएगा, तो सीधे 12 लेके तुरंत हल कर दो। अगर यहाँ से तो 3 लेंगे फिर इससे ढकेंगे फिर इधर उधर गुणा करेंगे फिर भी 0 ही आएगा। लेकिन अगर ये देखो दोनों 0 है तो बस यही बचता है, तुम किसी पंक्ति किसी स्तंभ किसी आप जो है पंक्ति से विस्तार कर सकते हो। ये नहीं कि जैसे मैंने 3 से विस्तार किया है तुमको इससे करें, तो कर सकते हो, किसी से कर सकते हो, समझ गए। अभी सारणी की प्रॉपर्टी हम पढ़ाएंगे तुम्हें ना, तो बताएंगे कि सारणी को हल करने के लिए किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के अवयव को शून्य करते हैं, दो ठो शून्य कर दिए, एक से विस्तार कर दिए, हल हो गया, समझ गए। उतना बड़ा जैसे क्या है कि अगर ये सारणी मैंने तुम्हें दे दिया 4 8 3 ऐसे करके इसको हल करना है, तो अब देखो तुम्हें हल करना है तो सब हल कर लेंगे, सभी लोग दो का लेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, फिर गुणा कर लेंगे, जैसे इसको छोड़ दिए इसका इसमें गुणा कर लिए, फिर -3 लिख लिए, फिर ऐसे। तो ऐसे तो विस्तार करना सभी लोग जानते हैं, लेकिन सारणी का गुण लगाएंगे, प्रगुण लगा के क्या करेंगे, एक पंक्ति को दूसरे पंक्ति में जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, और ऐसा करेंगे कि दो अवयव सेम हो जाए या तो 0 हो जाए, छोड़ देंगे, बाकी एक से विस्तार कर देंगे तुरंत। शॉर्टकट तरीका, विस्तार करने के लिए तो सभी लोग करेंगे, तो इसलिए यहाँ सीखिए, समझ में आया। 2 ठो शून्य है तो अब इससे होकर जाने वाले स्तंभ पंक्ति को ढक लेंगे, समझ गए। ये स्तंभ और ये पंक्ति ढक लिए तो बचा क्या, 9 - 0 तो हो जाएगा 12 9 108 होता है,
ये आ गया, समझ गए। अब इधर इसको हल कर लेते हैं। 27 और सारणिक 1 0 0 0 1 0 1 2 4 27। अब इसका गुणा करेंगे हम इसको हल करके, तो देखो हल करने का तरीका 4 ले लेंगे, अभी समझाया है। यहाँ से करोगे वही मान आएगा, अभी तुमको दिखा रहे हैं करके। 4 और इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, तो 1 - 0 तो आ जाएगा 27 × 4, तो कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। दिखाने के लिए कहा है तो आएगा। 4 7 28 को 8 और 4 दूना 8 2 10, 108 आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ से किया है, तुम कह रहे हो कि यहाँ से करने के लिए, देखो करेंगे वही मान आएगा। अब एक लेंगे, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढकेंगे ना। देखो ये एक लिए हैं तो इसका स्तंभ ये और पंक्ति ये, तो 4 1 कम 4 -0 हो गया। फिर 0 लेंगे, देखो 0 लेंगे तो ये तो सब 0 हो जाएगा ना। -0 ब्रैकेट में पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 का गुणा करेंगे, कुछ भी आए 0 हो जाएगा। अब 1 लेंगे +1, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे, तो 1 - 0 हो गया। देखो 1 लिए हैं तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ, तो 1 - 1 ना, तो बचा क्या? केवल इसका मान क्या बचा? 4 बचा ना। ये 0, ये भी 0 हो गया, -0 + 0 4 बचा, और बाहर क्या है? 27 है, तो क्या आया? इसका मान देखो 4 आया था ना। अभी ये हल किया तो 4 यहाँ पे आया था ना। तो वही बात है, यहाँ से विस्तार करो या यहाँ से विस्तार करो या बीच वाले से भी विस्तार करोगे, तो उतना ही आएगा। तो हम क्यों जाए इतना बड़ा करने? ये जब 2 ठो 0 0 हो गया है तो सब 0 ही होगा, 4 से विस्तार कर लेंगे, समझ गए। तो इस तरह लगाएंगे, तो ये दोनों बराबर हो गया। फोन करने लगा कोई, किसका नंबर है? यहीं से फोन कर रहा है, चलो जाने दो। हाँ अभी कट रहा है तो वीडियो रुको जरा। चलो हाँ 4 सवाल हो गया था, चलो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर दिया है, देखो सारणी को हल करना है, मतलब 3x3 का सारणिक दिया है, उसको हल करके मान निकालना है। तो सारणी को हल करना सीख जाओ। ये पहला दिया है a = 3 0 3 -5 -2 -1 0, इसको हल करके मान बताना है, विस्तार करना सीखो, समझ गए। अब सीधे सीधे इसका विस्तार करेंगे हम। किसी एक पंक्ति से हमने बताया है, किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ से तुम विस्तार कर सकते हो। तो हम पहले ऊपर वाले से ही विस्तार कर रहे हैं, या ये 2 0 दे दिया तो यहाँ से विस्तार कर दो, तुरंत आ जाएगा आंसर, समझ गए। अगर इसका विस्तार तुम करोगे 3 तो फिर 1 लेना, -2 लेना, सब लेना पड़ेगा ना। तो सबसे बढ़िया ये 0 इस वाले पंक्ति से विस्तार हम करते हैं, प्लस माइनस प्लस इसका चिन्ह होता है, तो -1 a = -1 ब्रैकेट में इससे होकर जाने वाले पंक्ति स्तंभ को, इससे स्तंभ ये जा रहा है, पंक्ति ये जा रही है, ढक लिए, तो -5 का 3 में गुणा करोगे कितना आएगा? -15। 3 का -1 में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -3 × -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ ठीक। a = -1 ब्रैकेट में -15 + 3 कितना आ जाएगा? -12, तो +12 हो जाएगा। a = 12, इसका आंसर आ गया, समझ गए। इस सारणी का हल आ गया। अब तुम यहाँ से भी विस्तार करोगे तो वही आएगा, समझ गए। तो इसलिए 60 हो गया, यहाँ से कर लिए, जल्दी लग गया। अगर यहाँ से करते तो थोड़ा बड़ा आता, समझ गए। अभी यहाँ से विस्तार करके दिखाएं। देखो 3 अगर यहाँ से विस्तार करोगे तो 3 इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को, तो 0 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक सूत्र वाला -5 हो जाएगा ना, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो +1, और इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। ये स्तंभ और ये पंक्ति तो बचा 3 1 कम 3, यानी कि -3 और -0, और ये -2 ब्रैकेट में इससे होकर जाने वाले पंक्ति
और स्तंभ को ढक लेंगे तो क्या बचा 0 0 0 माइनस 0, बच गए। तो ये कितना आ गया -15 और ये कितना हो गया -3 और ये -2, तो ये -15 हाँ लास्ट वाला 0 हो जाएगा। लास्ट वाला देखो यही ऐसे कर रहे हैं, लास्ट वाला 0 हो जाएगा ना, तो हो गया 15। ये माइनस है, ये माइनस कहाँ गया -+1, इसको देख लेते हैं। ये इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को ढकेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 एकम्मा 3, 0 माइनस होगा, पहले 0 लिखेंगे, 0 माइनस 0 + 3 रहेगा यहाँ पे, ये होगा। देखो नहीं एक कुली है ना, तो इससे होकर जाने वाला ये स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गया, ढक लिए, तो पहले 0 लिखेंगे ना, ऊपर से नीचे 0 और माइनस, तो 3 एकम 3 प्लस हो जाएगा, तो वही है -12। कहाँ से दिक्कत है, -1 लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका आंसर क्या 12 ही दिया होगा। -5 हाँ 3 वाला, ये पंक्ति और ये स्तंभ 0 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक सूत्र वाला माइनस, एक सूत्र वाला माइनस रहेगा ना, एक सूत्र वाला माइनस रहेगा। -12 आया है, -12 आया है, ये सही है, -12 आएगा, तो ये वाला भी -12 आएगा। इसको देख लेते हैं कैसे -12 नहीं आ रहा है। ये वाला हम लिए हैं ना, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़ दिए, तो 5 × 15 -15 + 3, -15 + 3, -15 + 3, तो -12। यही वाला ये 0 आ क्यों नहीं रहा है, -15 + 3, कौन वाला माइनस, इससे दिक्कत नहीं है कोई, जो तो चिन्ह होता है ठीक है, इसी तरह लगा लो इसको। हम देखते हैं अभी, ये हो गया, इस तरह लगाएंगे और ऊपर वाले से विस्तार कर दिए हैं, +3 माइनस माइनस प्लस +1 और होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिए हैं। चलो आगे एक और करते हैं तो समझ में आएगा, जब ज़्यादा करेंगे तो समझ में आएगा। ये -12 इसका आंसर हो जाएगा, जैसे विस्तार किए वैसे ही ऊपर वाले से ही करना। इसका दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1, चल ये बराबर दिया है। इसका विस्तार तुम कहीं से कर सकते हो, तो इसका विस्तार हम कर रहे हैं। पहला लेंगे तो 3 ब्रैकेट में ये चिन्ह प्लस माइनस प्लस 3 ले लेंगे, इससे होकर जाने वाले स्तंभ और पंक्ति को 1 + 6, 1 + 6 होगा ना, माइनस 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 प्लस तो +4, इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये है, पंक्ति ये है, तो 1 एकम्मा 1 + 4, देखो 2 दूना 4 और सूत्र वाला माइनस, हाँ तो +5, इससे होकर जाने वाला स्तंभ और पंक्ति ढक लेंगे तो 3 -2, तो क्या आ जाएगा 6 1 7 त्रिके 21, 4 1 5 चौका 20 और 5, तो 21 20 कितना हो जाएगा, 41 5 46, इतना, ये आंसर हो जाएगा इसका, समझ गए। तो इसी तरह विस्तार करना है।
इसका तीसरा देख लेते हैं। विस्तार करना सीख जाओ, कैसे विस्तार कर रहे हैं, समझ गए। 0 -1 -2 1 0 3 2 -3 0। तो सब में एक एक ठो जीरो है, तो हम ऊपर वाले से ही करेंगे विस्तार। ऊपर वाले से विस्तार कर देते हैं पहली पंक्ति से। पहली पंक्ति से विस्तार करेंगे तो पहला तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसको छोड़ देते हैं माइनस प्लस, तो -1 से चलते हैं। -1, तो इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये है, पंक्ति ये है, इसका इसमें गुणा करोगे 0 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस होगा, हाँ सूत्र वाला। +2, 2 से होकर जाने वाला स्तंभ ये है, पंक्ति ये है, तो 3 एकम 3, -3 +0, तो ये हो जाएगा -1 गुणे -6, जीरो कैसे होगा, 2 गुणे -3, तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -6, यानी कि आंसर इसका 0 आ जाएगा, समझ गए। तो इसी तरह विस्तार करना है। आंसर देखते रहना, 0 है, हाँ देखते रहना आंसर, जब गलत होगा तो बता देना। हाँ ये 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, 4 नंबर क्या कह रहा है, देखो 2 0 3 -1 2 -5 -2 -1। देखो विस्तार करना समझ में आ गया कि नहीं। अब कर सकते हो अपने से विस्तार ना, किसी पंक्ति से करना होगा तो देखो हम ऊपर वाली पंक्ति से कर रहे हैं, तो इस चिन्ह ये ऊपर एक बार लिख लेना, प्लस माइनस प्लस, तो 2 ले लिए, तो इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे, तो 2 से होकर जाने वाला ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, तो 2 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा ना। और देखो माइनस का माइनस में गुणा करोगे माइनस हो जाए, प्लस हो जाएगा, और एक सूत्र वाला माइनस माइनस लिखेंगे, तो 5, माइनस और माइनस प्लस, तो 1 लिखेंगे। इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये है, पंक्ति ये है, तो 0 का 0 में गुणा करोगे 0 हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या प्लस हो जाएगा ना, 3 एकम 3, समझ गए। और ये -2 क्योंकि यहाँ पे माइनस है। इससे होकर जाने वाला स्तंभ ये है, पंक्ति ये है, तो 5 का 0 में गुणा करोगे 0, -3 दूना के 6, तो ये 2 गुणे -5 हो जाएगा, और ये 1 गुणे 3 -2, -2 गुणे -6 गुणे -6, तो ये कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, ये +3 +6 दूना 12, ये -10 तो -7 बचेगा ना, 7 3 10 +12, यानी कि आ जाएगा इसका आंसर 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। तो इसी तरह विस्तार करना सीख जाओ, कल जो बताएंगे हम ना, तो अगला सवाल चलते हैं। 5वां हो गया। छः नंबर, हाँ ए बराबर दिया है। ये इसलिए इतना ज़्यादा सवाल दिया है कि तुम बार बार विस्तार करोगे, 1 1 4 बार बार विस्तार करोगे तो तुम्हारी जो इसमें त्रुटि हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। 9, तो देखो ए बराबर सारणी के का मान पूछा है, तो सारणी के का मतलब इसको हल करके मान बताइए। 1, इससे होकर जाने वाला पंक्ति और स्तंभ छोड़ो, 9 एकम 9 -4 3 12, -1, ये ध्यान देना, -1 नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। -1 इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ, तो 9 दूना 18 -15 +2, इससे होकर जाने वाले पंक्ति और स्तंभ, तो 4 दूना 8 -5, हल कर लो इसी को, तो ये हो जाएगा 1 गुणे -3 -1 गुणे 3 +2 गुणे 3, तो आ जाएगा -3 -3 +6 -6 +6 0 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यक्ष 7वां नंबर कह रहा है, यक्ष का मान बताइए।
बस 7वां लास्ट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा 4.1। चलो फास्ट देखते हैं 7 नंबर। फर्स्ट क्या दिया है, 2 4 5 1 बराबर 2x 4 6x। देखो क्या करना है हमें, तो x का मान बताना है। इस सारणी को हल करेंगे, इसको हल करेंगे, फिर मान बताएंगे। संगत पदों की तुलना नहीं करेंगे इसमें। ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 चौका 20 बराबर, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6 चौका 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -18। 2x स्क्वायर माइनस 24, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 24 प्लस 18 बराबर 0 हो जाएगा। 2 कॉमन कर लो, x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 9 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 9 का खंड करना है, 12 आएगा ही। इसका मान क्या दिया है, इसका मान देखो 2x बराबर 2 करेंगे तो x बराबर 1 क्या दिया है, सिद्धाचार्य नियम लगेगा इस पे, सिद्धाचार्य लगा दो। x बराबर माइनस b का मान क्या है, अरे यार रुको रुको रुको, कहाँ द्विघात समीकरण कहाँ बन रहा है, ये 2x स्क्वायर, ये तो द्विघात समीकरण कहाँ बन रहा है, इसमें x है ही नहीं, इसमें x कहाँ है, हाँ बस हाँ x का मान तुरंत आ जाएगा। 2x स्क्वायर 24 तो कितना बचेगा जी, माइनस 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर बराबर 6, x स्क्वायर बराबर 6/2, x स्क्वायर बराबर 3, x बराबर करड़ी में 3। हाँ लंबा जाता, बताओ ध्यान आ गया नहीं तो। हाँ 8 नंबर देख लेते हैं। क्या क्या कैसे पता चलेगा, तुलना सारणिक का गुण नहीं होता है कि संगत है, वो आव्यूह का गुण था। यक्ष का मान ज्ञात कीजिए ना, तो ये इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तभी यक्ष का मान निकालेंगे। सारणिक का ये नहीं गुण होता है कि संगत अवयव बराबर होता है, वो आव्यूह का। कैसे पता चलेगा सारणिक है, अरे अभी तक नहीं जाने, ये जो चिन्ह होता है ये सारणिक का होता है, ये जो चिन्ह होता है आव्यूह का होता है, समझ गए। ये सारणिक है, ये सारणिक का चिन्ह है, इसको माठ भी तुम कहते हो, हाँ चिन्ह से समझेंगे, समझ गए। और सारणिक का गुण नहीं होता है कि संगत अवयव बराबर होते हैं, इसके संगत अवयव बराबर नहीं करोगे, वो आव्यूह का गुण था। 8 नंबर देख लेते हैं। 8 नंबर बहुविकल्पी है, कर लेना, इसमें 2 ठो है, चलो तो इसी तरह कर लेना, उसको भी कर देते हैं। दो 4 नीचे से है, हाँ x 2x, ये 5 गुना 10 माइनस 4 3 12, 5x माइनस 2, हम्म। 8 नंबर एक आसान सा है, बहुविकल्पी है, उसको भी देख लेते हैं। 8 नंबर क्या दिया है, x 18, 2x 6 18 2 6, सही है, ठीक। देखो इसका इसमें गुणा करोगे, x स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर 36, x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 6, हाँ बी सही है, प्लस माइनस 6। चलो ये हमारा 4.1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे
4.2 समझ गए।